दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। टीएमसी के बाद दो और बड़ी पार्टी के सांसदों पर शाह की नजर है। दोनों पार्टी के मुखियाओं ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और जिस मीटिंग में उन्हें ऐसा कुछ पता चला कि अब बात यह हो रही है कि ये दोनों पार्टियां कांग्रेस में विलय कर सकती हैं। क्या है पूरा माजरा, आखिर ये बात क्यों हो रही है, सब कुछ आपको मैं तफसील से समझाती हूँ। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 20 सांसदों के टूटने के बाद देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ आता दिख रहा है। कल तक जो क्षेत्रीय दल अपनी अस्मिता और अपनी अलग पहचान के दम पर, मतलब एक तरीके से दम भर रहे थे इस पर, आज उनके सामने अपने अस्तित्व को बचाने का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एनडीए के पास राज्यसभा में 148 सांसद हैं, लोकसभा में एनडीए के पास 294 सांसद हैं। बीजेपी मेजॉरिटी में है नहीं, आप जानते हैं। अब मोदी जी एक भी मनपसंद बिल पास नहीं करा पा रहे हैं, मतलब मुश्किल हो रहा है उनके लिए बिल पास कराना। आपने देखा पिछले संसदीय सत्र में क्या हुआ। ऐसे में चाणक्य ने पूरी ताकत झोंक दी है कि कैसे क्षेत्रीय पार्टियों के सांसदों को तोड़ा जा सके। कम से कम मतलब भाजपा में अगर वो शामिल नहीं भी होते हैं तो एनडीए के पाले में आ जाए, एनडीए को समर्थन दे। चर्चा है कि बीजेपी की पार्टी तोड़ नीति से अपने सांसदों को बचाने के लिए अब दो पार्टियां, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान और उद्धव ठाकरे के सांसदों की एक गुप्त हलचल ने, एक मीटिंग ने इस खबर को और हवा दे दी है। दरअसल आखिर क्या है 145 सांसदों का वो गणित जिसे अगर कांग्रेस हासिल कर लेती है तो भाजपा टेंशन में आ जाएगी। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी में हुई बगावत के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे के सांसदों पर भी खतरा मंडराने लगा है। रविवार 14 जून को उद्धव ठाकरे ने अपने सभी 9 लोकसभा सांसदों की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इस मीटिंग में इन 9 में से 5 सांसद इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से पहुंच ही नहीं पाए। 9 में से सिर्फ 4 सांसद इस मीटिंग में पहुंचे थे, 5 एब्सेंट रहे। हालांकि पार्टी का कहना है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे, लेकिन वो मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि ये 5 सांसद जो ठीक 2/3 का आंकड़ा बनते हैं, वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के संपर्क में हैं और उन्हें बड़े बड़े प्रलोभन जो है दिए जा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के दिग्गज सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को लेकर के एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज बयान दिया है। इमरान मसूद ने कहा है कि मैं सपा को कोई नसीहत नहीं दे रहा, बल्कि देश के हालात बता रहा है कि अगर क्षेत्रीय दलों को इस दलदल से बचना है तो उन्हें राहुल गांधी का हाथ मजबूती से थामना होगा, वरना जो बंगाल और महाराष्ट्र में हुआ वही उत्तर प्रदेश में भी होगा। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, राहुल गांधी का हाथ थाम लीजिए। दोस्तों इस बात में कुछ गलत नहीं है, ये बात सच है कि विपक्ष को मजबूत होना होगा। राहुल गांधी या कांग्रेस का साथ, बात राहुल गांधी की नहीं है, कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं। अब ऐसे में कांग्रेस का साथ विपक्ष को देना होगा। समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं, उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद हैं। ये आपस में अगर मिल जाते हैं और कांग्रेस के पास 99, तो ये आंकड़ा 145 सांसदों का हो जाता है। इतने बड़े आंकड़े को तोड़ पाना बीजेपी के लिए असंभव होगा। अब ममता बनर्जी को देखिए, ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग चल रही थी, इंडिया अलायंस से अलग चल रही थी। वो मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि ममता बनर्जी जूती पर रखती थी कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, क्योंकि हाँ उनके पास सत्ता थी, उनके पास सरकार उनकी थी, उनके पास अच्छे खासे सांसद थे, उनके पास विधायकों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर थी। लेकिन अलग चलने के चलते उस पार्टी को भाजपा निगल गई, या उनके अपनों ने ही उन्हें खत्म कर दिया। अब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी इस समय अखिलेश यादव से बेहद बेहद नाराज है, क्योंकि उन्होंने न केवल अयोध्या में बीजेपी को हराया, बल्कि पूरे यूपी में करारी शिकस्त भी दी, लोकसभा चुनाव में भी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से तोड़ने वाली है। उनके 37 सांसदों को
बिखरने और उनका सिंबल तक छीनने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस खौफनाक मंजर से बचने के लिए क्या अखिलेश यादव अपनी लाल टोपी और पार्टी की पहचान को कांग्रेस में विलीन करेंगे? दरअसल चाहे बात उद्धव ठाकरे की हो या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की हो या फिर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की हो, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव या उद्धव ठाकरे में से कोई भी ये फैसला लेंगे। ठीक जैसा मैंने आपसे कहा था कि ओरिजिनल टीएमसी यानी ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो कभी भी कांग्रेस के साथ विलय नहीं करने वाली है। पर राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। अगर रीजनल पार्टीज को अपने अस्तित्व को बचाना है तो हो सकता है कि उन्हें कांग्रेस में विलय करना पड़ जाए, क्योंकि अदरवाइज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ वही हर जगह पर होगा। पहले चुनाव होगा, चुनाव में करारी हार होगी और जो भी बचे कुचे सांसद होंगे वो पूरी तरीके से छीन लिए जाएंगे। बंगाल में ममता बनर्जी के सांसदों विधायकों को जिस तरीके से तोड़ा गया, अब अमित शाह की नजर बाकी दो क्षेत्रीय दलों पर है। तमाम क्षेत्रीय दलों पर है लेकिन इन दो क्षेत्रीय दलों पर ज्यादा करके है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।